So student, today we will learn exercise number 1.1 class 10 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम और एचसीएफ के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। If two number A and B, where A greater than B, there exist two numbers Q and R such that A is equal to BQ plus R। हम एक नंबर A को B की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इतना सा करना आपको। To show that, देखो show that का मतलब केवल आपको दिखाना है, बताना है उसको। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, देखो कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना। किसी भी पॉजिटिव नंबर या एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो स्क्वायर है इस आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। तो आपको बताना है या तो 3m होगा या 3m plus 1 होगा। तो देखिए हम यहाँ पे बात करें 3m और 3m plus 1 को आप इस तरीके से समझिए, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। मैं पहले इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। देखो जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। देखो अपन कुछ कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर भी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 24। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये इनके स्क्वायर है। तो देखिए अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि वो 3m है या 3m plus 1 है, ये हमको चेक करना है। चलिए देखिए मैं यहाँ से आपको बताऊं, देखो या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 3 का मल्टीपल होगा। तो देखो इसको मैं ये दिखा सकता हूँ 3 into 0 plus 1, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 4 को हम लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 9 को अपन लिख सकते हैं 3 into 3, मतलब 3 का मल्टीपल। 16 को आप लिख सकते हैं 3 into 5 plus 1, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। 24 को आप 25 को आप लिख सकते हैं 3 into 8 plus 1, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा। मतलब ये प्रैक्टिकली हो रहा है। अब अपने को इसको इस तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए इसको शो करना है, दिखाना है। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर a मानना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था। मैंने बताया था पूरे ग्रुप, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के ग्रुप को आपको शो करना पड़ेगा a से, और उसको किसी एक नंबर की फॉर्म में लिखना है। वो नंबर अपने को यहाँ से चूज करना था। यहाँ पे जो सूटेबल नंबर रहेगा वो 3 रहेगा हमारे लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 की फॉर्म में लिखेंगे पूरे a को। अब देखो a के जितने भी नंबर्स आएंगे वो देख लेंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसको चेक कर लेंगे कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 के मल्टीपल से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो लेट a बी एनी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो कि a क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके चलिए, एंड फॉर b इज इक्वल टू, मैंने 3 ले लिया। b इज इक्वल टू आपने 3 ले लिया क्योंकि आपको ये दिखाना है, तो आपको b इज इक्वल टू 3 लेना है। जैसे मैं 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, तो ये नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर शो करना है तो आपको b इज इक्वल टू 3 लेना है। एंड फॉर b इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, r आपके लिए कितना हो जाएगा। जब b अगर 3 है तो देखो 0 1 है, तो ये आपके पास r हो जाएगा। ठीक है, एंड सम इंटीजर किसी इंटीजर q के लिए अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a एंड b इज इक्वल टू 3। तो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। आप यहाँ लिखेंगे कि हेयर b इज इक्वल टू आपके पास कितना है 3, देन r इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0 हो गया, 1 हो गया एंड 2 हो गया। सो a इज इक्वल टू आपके लिए कितना हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं बी क्यू प्लस आर। तो बी कितना है 3 एंड क्यू तो हमारे पास है 3q प्लस आर की वैल्यू इक्वल 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस लास्ट रिमाइंडर है। तो हमारे पास
ए की 3 वैल्यूज आएंगी। और थोड़ा इसको सिंपल कर देते हैं। ए इज इक्वल टू आपके पास ये 3 हो जाएगा और 3q प्लस 1 हो जाएगा और 3q प्लस, ये आपके पास ए की 3 वैल्यूज आ गई। अब हम कंटिन्यू किसी को छोड़ भी नहीं सकते, अगर इसको छोड़ देंगे तो कुछ इंटीजर छूट जाएंगे। अब हमें सभी इंटीजर्स के लिए लेना है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वह तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 के मल्टीपल से ज्यादा होगा। तो हमारे पास ए की 3 वैल्यूज आ गई। अब तीनों को 1 बाय 1 आप इसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना इसके जस्ट अगले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को उसको क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 कुछ ऐसा आएगा, तो उसको अपने को क्यूब वाले में भी काम यहाँ तक तो यही करना है। अब अपने को इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, मतलब हमें ए स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 3q। जब जब a की वैल्यू 3q होगी तब स्क्वायर क्या होगा, जब जब a की वैल्यू 3q प्लस 1 होगी तब स्क्वायर क्या होगा, जब जब a की वैल्यू 3q प्लस 2 होगी तब स्क्वायर क्या होगा। और इन तीनों को अगर अपन ने स्क्वायर में ले लिया, इसके अलावा और कोई वैल्यूज हमारे पास होंगी नहीं, क्योंकि इन्हीं से पूरे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे जो हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे। a इज इक्वल टू 3q है, देन a स्क्वायर आपको चाहिए किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का आप स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 9q स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ दिखाना है, शो करना है। मैं 9q स्क्वायर को 3 का मल्टीपल दिखा सकता हूँ। 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर, और ये जो नंबर है देखो q एक इंटीजर है तो q का स्क्वायर और 3 का मल्टीपल ये भी एक इंटीजर ही होगा। देन इस पूरे को मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3m, वेयर m इज सम इंटीजर। तो अगर a इज इक्वल टू 3q होगा उस केस में a स्क्वायर हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। ये तो अपन ने दिखा दिया, लेकिन अभी बाकी दो को भी दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेकंड केस है व्हेन a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाए 3q प्लस 1। सेकंड वाला में जितने भी नंबर्स आएंगे उनके लिए क्या होगा, तो चलिए उनके लिए भी स्क्वायर कर देते हैं। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबको बता रखा है। देखो पहले नंबर का स्क्वायर करो, 3 का हो गया 9 और q स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन है प्लस का साइन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 3q इंटू 1 3q, उसका डबल कर लेंगे, 3q का डबल कितना हो गया 6q, और प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे 1 का। ठीक है, अब अपने को ये शो करना है। तो देखो ये मैं पूरे में से 3 कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ तो देखो 3 का मल्टीपल दिखा दिया, पूरे में से 3 आ गया, कोई सिंगल नंबर ही नहीं। अब मैं यहाँ पूरे में से 3 कॉमन नहीं ले सकता, तो 1 को तो छोड़ देते हैं। इन दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से जैसे आपने 3 कॉमन लिया तो देखो 9 का हो गया 3q स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1। इस पूरे नंबर को देखो q एक इंटीजर है, तो इनका इंटीजर से मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो ये भी आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, तो ये पूरा एक इंटीजर हो जाएगा। इसको भी अपन रिप्लेस कर देते हैं m से, 3m प्लस 1 a स्क्वायर हो गया, वेयर m इज सम। अच्छा, वो ये सोच रहा होगा कि सर इस जगह m, ये दिमाग में देखो यहाँ केवल हमें इस 100 दैट का काम करना है, हमें केवल दिखाना है। तो दिखा से दिया हमने कि ये दोनों में से 3 कॉमन आता है, मतलब अंदर जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल तो है, ये जो नंबर है इंटीजर आ जाएगा, तो 3 का मल्टीपल प्लस 1 है। केवल हमें शो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने केवल इस पूरे नंबर को ये लिख दिया। आप इसको m सम इंटीजर भी लिख सकते हो और m की वैल्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पे सम इंटीजर और m इज इक्वल टू हमने जो माना है वो लिखो 3q स्क्वायर, ये भी आप बता सकते। ओके, चलिए थर्ड हमारे पास है लास्ट। इन नंबर्स के लिए क्या कहेंगे, इनके लिए तो कह दिया कि ये नंबर जो भी इस वाले स्टेप से नंबर आएंगे वो सारे 3 के मल्टीपल होंगे स्क्वायर। जो इससे नंबर आएंगे वो 3m प्लस 1 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, और जो इससे आएंगे उनका क्या होगा, तो वो भी ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा, इन दैट केस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं।
देखो वही है a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर कर दो 9q स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है प्लस, दोनों का मल्टीपल करो 3q इंटू 2 6q का डबल करेंगे 12q हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ बहुत ट्रिक वाली बात है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा आराम से, लेकिन प्लस का 4 बचेगा, और जब प्लस का 4 बच जाएगा तो लेकिन फिर वो फॉर्म कौन सी बनेगी 3m प्लस 4 बन जाएगी जो हमारे पास रहेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो 4 है ना इसको स्प्लिट कर दो, डिवाइड कर दो, दो भागों में इसके टुकड़े, आपने कर दिया इसको 3 प्लस, देख सकते हैं आराम से 4 को 3 प्लस। अब आप देखेंगे देखो इन तीनों स्टेप में से 3 कॉमन हो गया, 9 का हो गया 3q स्क्वायर, 12 का हो गया 4q, और 3 में से क्या हो 1 और प्लस हो गया 1, ये पूरा 3 कॉमन आ गया, वापस इसको लिख देंगे 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 सम। तो देखो तीनों केस है, जब a की वैल्यू 3q प्लस 1 3q प्लस 2y, जब हमने b की वैल्यू कितने ली 3 ली, a की 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब तीनों का स्क्वायर किया हमने, जब a की वैल्यू 3q है तो 3q 9q स्क्वायर है 3m लिखा दिया उसको, 3 का मल्टीपल है, ये आया तो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, ये रखा तो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा। ओके आना, सो लास्ट में आप रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी positive result is of the form is either of the form Pm or Pm plus। देखो एक वर्ड है यहाँ आइदर, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। आइदर का मतलब क्या होगा कि या तो ये होगा या बस, क्योंकि a यहाँ पे 3 वैल्यूज लेगा, इससे भी कुछ वैल्यू जाएंगी, इससे भी कुछ वैल्यू जाएंगी, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ वैल्यूज कैसे आएंगे वो मैं आपको एक बार बता दूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a की वैल्यू है हमारे पास 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, जब q की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये हो गया 0 1 2, q की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये हो गया 3 4 5, q की वैल्यू आपने 2 रखी तो 5 6 7। अब यहाँ से चार्ट को देखना कि इससे रिलेटेड वैल्यूज ये होंगी, सेकंड वाले से रिलेटेड वैल्यूज ये हो गई, और थर्ड वाले से रिलेटेड वैल्यूज हमारे पास। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा, इस सेकंड वाले को स्क्वायर करेंगे 3 के मल्टीपल से ज्यादा आ जाएगा, थर्ड वाले करेंगे 3 के मल्टीपल से ज्यादा आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा या तो 3m 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब सेम एज इट इज इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जहां पे हमें इन नंबर का क्यूब करना है। तो फटाफट से इसको करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो ये कह रहा है, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसके अंदर मैंने बता दिया था कि अब यहाँ क्यूब आ जाएगा और उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। पहले 3m और 3m प्लस 1 था, अब की बार यहाँ पे फॉर्म चेंज होगी, क्या होगी, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है या तो वो 9m होगा, 9 का मल्टीपल होगा, या 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में आराम से सोच लीजिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक उसका अगर आप क्यूब करोगे, ठीक है, तो वो या तो देखो 9 का मल्टीपल होगा, या 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 8 ज्यादा होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। केवल 3 नंबर से ही हम पूरे क्यूब को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपने को यहाँ प्रूव करना, तो चलिए लेट, देखो पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा तो a और b दोनों मान लेते हैं। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो अप्लाइंग यूक्लिड
Z डिवीजन लीमा टू A M B, ठीक है। A इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा B Q प्लस R, ठीक है। दो नंबर हमें Q और R मिल जाएंगे वेयर R इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन है। अब यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर को कोई दूसरे नंबर में लिखना पड़ेगा, तो b की एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। b की वैल्यू भी हम यहाँ 3 लेंगे। इफ b इज इक्वल टू आपके पास 3 होगा, देन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3 है तो इससे कम 0 1 एंड 2। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आपके लिए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3q। अब देखो की बात थोड़ा सा और देखता हूँ, पहली बार में 0 नहीं लिखता तो 0 ऐड करेंगे वही, और 3q प्लस 1 और 3q प्लस, ये हमारे पास क्या है, 3 इंटीजर्स आ चुके हैं। a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब अपने को क्या करना है कि इनका क्यूब करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होगा। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट। a इज इक्वल टू हमारे पास है 3q। इन दैट केस a क्यूब कितना हो जाएगा, 3q का अगर आप क्यूब करने के लिए जाएंगे तो 3 का हो गया 27, q का हो गया क्यूब। अब 27 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 3q की पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको 9 में क्यों लिखा, क्योंकि शो करना है, दिखाना है 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल दिख सकता है तो आराम से हमने दिखा दिया। 27 को 9 इंटू 3q की पावर 3 कर दिया, और इस नंबर को अब अपन m डिनोट कर देंगे इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3q की पावर 3। ये हमारा शो हो गया कि इन नंबर से जितने भी नंबर डिनोट होंगे ना 3q से, वो सबका क्यूब हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। सेकंड आ जाइए, a इज इक्वल टू हमारे पास सेकंड नंबर है 3q प्लस 1। जब ये सारे नंबर आएंगे उनका क्यूब क्या होगा, तो इनका क्यूब कर लीजिए। a क्यूब इज इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे a प्लस b की पावर 3 में फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, पहले नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर और प्लस में 3 पहले नंबर का एज सेकंड नंबर का स्क्वायर। आराम से समझिए, पहले नंबर का क्यूब करना है, दूसरे नंबर का क्यूब करना है। 3 पहले का स्क्वायर दूसरे को एज प्लस 3 पहले को एज दूसरे का स्क्वायर करना है। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। आराम से इसको खोल देते हैं। पहले नंबर का क्यूब लिख लेंगे 3q की पावर 3 प्लस सेकंड नंबर का क्यूब लिख लेंगे प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और प्लस में 3 इंटू पहले नंबर को एज इट इज लिखेंगे और सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देंगे। ये हमने फॉर्मूले में लिख दिया है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हम ओपन यहाँ पे कर लेते हैं, तो थोड़ा हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 3q का क्यूब हो जाएगा वही 3 का तो 27 हो गया, और q का क्यूब हो गया, प्लस में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू इसको खोलेंगे 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 का हो गया 9 और q का क्यू स्क्वायर 3 इंटू 9q स्क्वायर और इंटू 1 है तो 1 को तो चार लिखे नहीं लिखे, लास्ट में 3 इंटू 3 ये 9q हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9q इंटू। देखो यहाँ पे मैं काम करूँ जो 1 है इसको लास्ट में लिख देते हैं 27q क्यूब प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q और प्लस में 1। ऐसा आप सोच रहे हैं क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इन सब में से 9 कॉमन आ जाएगा और जो ही 9 कॉमन आएगा तो 9m प्लस 1 बन जाएगा, और ये हम फटाक से काम कर देते हैं। 9 जैसे आपने कॉमन लिया ये होगा 3q की पावर 3, 9 से डिवाइड किया 3 टाइम q स्क्वायर, 9 आपके पास कॉमन आ गया, ये हो गया q और प्लस में, तो ये हो गया आपके पास पूरा 9 कॉमन आ गया। तो इस पूरी स्टेप को ऊपर लिख देंगे 9m प्लस 1 वेयर
m इज इक्वल टू हो जाएगा 3q की पावर 3 प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में दिस इज योर m, और वो एक इंटीजर ही रहेगा। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाती है अब व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ये ले लिया, अब इसको लेना पड़ेगा अपने को। इसका भी क्यूब ओपन कर लेते हैं, 3q प्लस 2 का क्यूब, फॉर्मूला वही है, पहले नंबर का क्यूब कर दो फटाफट, प्लस सेकंड नंबर का क्यूब कर दो, प्लस 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू पहले नंबर को एज इट इज लिख दो और सेकंड नंबर का स्क्वायर कर दो। स्टेप बाय स्टेप अपन ने फॉर्मूले में लिख दिया है। अब इसको खोल लेते हैं अपन। 3 का जो क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, तो 3 का क्यूब 27 क्यू की पावर 3 प्लस में 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस में 3 इंटू, देखो इसको खोलेंगे हम, 3 3 9 क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं 9 क्यू मल्टीप्लाई 4 2 का स्क्वायर 4, तो 27 क्यू की पावर 3, ये मैं लास्ट में लिखूँ, पहले इनको लिखूँ, 3 2 6 और 6 इंटू 9 कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर और ये 36 क्यू हो गया यहाँ से और प्लस का 8। अब देखो इन सब से वापस 9 कॉमन आ जाएगा और आपका कॉमन हो जाएगा 3 क्यू की पावर 3 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू प्लस में 8 इज इक्वल टू, हम इसको लिख देंगे 9m प्लस 8, इस पूरे को हमने क्या 9m दे दिया, सॉरी m नाम दे दिया इसको। तो हमारे पास जो थर्ड वाली स्टेप हो गया कि भैया m इज इक्वल टू हो गया 3q का क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में, दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखिए आपने क्या किया, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, यूक्लिड डिवीजन लीमा उस पे अप्लाई कर दी, a इज इक्वल टू b क्यूब का सार होती है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 ली क्योंकि ये अपने को प्रूव करना है, b की वैल्यू 3 लेते हैं, वही r की वैल्यू 0 1 2 की फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी अपन ने b की वैल्यू 3 ली थी, वही 3 वैल्यू हो जाएगी, वहां अपन ने स्क्वायर किया था, यहाँ अपन ने क्यूब किया, वहां 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा था, यहाँ सीधा सीधा आपने क्यूब खोल के 9 का मल्टीपल से एक ज्यादा, 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा आपने दिखा दिया। इस तरीके से आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। होगा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।